उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज से जिला पंचायत प्रत्याशी व भीम आर्मी के मंडल संगठन सचिव सुनील रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि जिले में हाईवे बनाने से या फिर राशन फ्री देने से जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी। सरकार को हो रही हत्याओं पर भी अंकुश लगाना अति आवश्यक है। वहीं अन्य जानवरों की समस्याओं का मुद्दा भी बताया। आर्मी का मंडल संगठन सचिव हूँ और इस देश में जो 15 अगस्त 1947 का जो हम लोग पर्व मना रहे हैं 78वां पर्व, वो हम लोगों को, जो मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को आज़ादी का एक झांसा दिया गया। ये आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है जी। इस देश में कोई व्यक्ति या कोई देश आज़ाद होता है उसकी समस्या नहीं होती है। इस देश में भारत सरकार की रिपोर्ट है 84 लाख लोग भुखमरी की कगार पे हैं। तो ये आज़ादी हमारे आपके लिए झूठी आज़ादी है। और इस देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, देश में जो भी सरकारें हैं और सरकारें मालिक जनता की नहीं, जनता मालिक सरकारों को बनाने की है। तो समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1950 को आपके देश का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 में जो हमारे लोगों को आज़ादी का जो पर्व मनाने का अवसर मिला है, इसको हम लोग बढ़ करके मनाने का भी कोशिश कर रहे हैं और जन जन तक बता रहे हैं कि हमारे देश को आज़ादी के 78 साल हो गए हैं जी। सचमुच हमारे आपके सामने समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में समस्याओं से घिरा हुआ समाज ये मुक्त होगा जब ये कुछ करेगा। ये स्वतंत्रता, अगर ये स्वतंत्रता चाहता है तो खुद कुछ करना पड़ेगा। जो भगत सिंह के रहने से आज़ादी हो गई है, तो भगत सिंह नहीं रहे, अब हमारे आपके लोगों को भगत सिंह बनना होगा। क्या लगता है, उनका तो कहना है हम इसको तो मॉरिशस बनवा देंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया बनवाने और लंदन मॉरिशस बनवाने वाली बात तो हमारे इंडिया के लोग आप जिस तरीके से देख रहे हैं विकास, उनका कहना है हम पुले बनवा रहे हैं, इस टाइप के और भी जो भी विकास कार्य हैं वो हम करा रहे हैं। तो क्या लग रहा है भीम आर्मी इसमें क्या कहना चाहिए? भीम आर्मी के लोग नहीं बल्कि समाज के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पुल बनवाने वाली सरकार जो पुल की बात कहती है, कितने पुल गिर रहे हैं आपके सामने जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल। क्या भारत के लोगों का पैसा नहीं लग रहा है? भारत के लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्या मुफ्त में दिया जा रहा है? ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं। अगर टैक्स दे रहे हैं तो उसके एवरेज में हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार द्वारा उनका दोहन किया जाए जी। सरकार की जो जिम्मेवारी है, गाइडलाइन जो लाइन ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। इस देश में लोगों को सामने क्या हो रहा है, किसी का स्तन काटा जा रहा है, किसी बहन को 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। तो सरकार के पूरे तरीके से सरकार फेलियर है। ये सब सरकार बता के पुल बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, सब गलत बात है जी। तो आगे क्या लगता है आपके द्वारा, क्या कैसे सरकार को क्या गाइडलाइन लेनी चाहिए? जिस देश में लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, जब पूरे देश के लोगों को एकदम एक समान अवसर मिलेगा। भाई किसी के पास ज़मीन है तो 22 बीघे 50 बीघे ज़मीन है, किसी के पास एक बीसवें भी ज़मीन नहीं है। इस देश में आज़ादी के बाद जंगल ज़मीन पे सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। इसके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए, तभी लोगों को आज़ादी मिल पाएगी। स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार है, क्या कहना